Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 17, 9th Computer Science, chapter number 1. आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1 ऑलरेडी डिस्कस, इसमें से पहला क्वेश्चन हो चुका है. बाकी जितने पार्ट्स हैं वो हम लेक्चर के टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं अप टू 7. 1.2 क्वेश्चन और 1.3 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट है. चूँकि पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपने खुद अटेम्प्ट करना है. अगर कोई इशू हो तो इसका आंसर आपको बुक के पीछे मिल जाएगा. फर्दर अगर कोई फिर भी इशू हो तो टीचर से आप रब्ता कर सकते हैं. 1.4 क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. आज हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखना है कि अगर कोई ईयर को इनपुट करे, कोई साल इनपुट करे, तो हमने ये देखना है कि वो साल लीप का साल है या नहीं. लीप का साल हर 4 साल बाद आता है. इसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं. तो इसके लिए जो एल्गोरिदम है वो ये है कि हमने सबसे पहले ये ईयर को इनपुट करना है. उसके बाद चेक करना है कि ईयर डिविजिबल बाय 4. अगर 4 पे डिविजिबल है, यस है, तो फिर उसको फिर ये चेक करना है कि वो 100 पे भी डिविजिबल है. अगर 100 पे डिविजिबल है तो फिर हमने दोबारा चेक करना है क्या वो 400 पे भी डिविजिबल है. तो अगर कोई साल 4 पे, 100 पे और 400 तीनों पे डिविजिबल हो तो हम ये कहेंगे कि वो लीप का साल है. दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर कोई साल 4 पे डिविजिबल हो और साथ ही साथ वो 100 पे डिविजिबल ना हो तो हम कहेंगे कि वो लीप ईयर है. और अगर कोई साल 4 पे डिविजिबल हो, 100 पे भी डिविजिबल हो और 400 पे डिविजिबल ना हो तो हम कहेंगे कि वो लीप का साल नहीं है. और अगर कोई ईयर 4 पे डिविजिबल नहीं है तो वो फिर क्या होगा? लीप का साल नहीं होगा. ये एल्गोरिदम है. इसको सामने रखते हुए हम एग्जांपल देखते हैं. मसलन हम लेते हैं ईयर 2020. अब ज़रा देखें, 2020 एंटर किया, क्या ये 4 पे डिविजिबल है? बिल्कुल 4 पे तकसीम हो जाता है पूरा पूरा. अब हमने देखना है क्या 2020 जो है वो 100 पे डिविजिबल है. देखें जी, 100 पे डिविजिबल है. 2020 100 पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये लीप का साल बन जाएगा. ये यस हो गया. इधर से 100 डिविजिबल नहीं है, नो आया, और ये 2020 लीप ईयर हो गया. सिमिलरली अब देखें, मसलन मैं 2000 ईयर इसको चेक करना चाहता हूँ. तो अब ये देखें कि हमने ईयर इनपुट किया 2000 और 4 पे डिविजिबल है. बिल्कुल है 4 पे डिविजिबल, यस हो गया. फिर हमने देखना क्या ये 100 पे डिविजिबल है? 2000 एग्जैक्टली 100 पे भी डिविजिबल है. बिल्कुल यस हो गया. अब हमने 400 पे चेक करना है क्या ये 400 पे डिविजिबल है? जी बिल्कुल 2000 400 पे भी डिविजिबल है. यस हो गया. यस के केस में है. फिर यहाँ पे देखें, इसका मतलब है 2000 जो है ये भी लीप ईयर हो गया. इसके बाद एक और ईयर हम देखते हैं 2005. इसको हमने चेक करना है सपोज. तो इनपुट किया ईयर 2005 और इसमें अब फिर हम देख रहे हैं क्या ये 4 पे डिविजिबल है? नहीं. 2005 4 पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, नो होगा. तो फिर क्या है कि ये लीप ईयर नहीं होगा. प्रिंट कर देंगे कि 2005 लीप ईयर नहीं है और ये लीप ईयर नहीं है. ऐसे ही आपने ये जो है 2200 जो ईयर है उसको भी आपने चेक कर लेना है. ये जो कंडीशंस हैं ये कहाँ से मिली हैं कि लीप ईयर है या नहीं? बेटे डेट के और टाइम की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और लीप ईयर के लिए अगर नेट पे आप सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ आपको एल्गोरिदम्स वहाँ पे मिलेंगे. और उन एल्गोरिदम्स में ये बताया गया है कि किस तरह से आप चेक करेंगे कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं है. मैंने जैसे पहले बताया, हमने 2-3 बातों का ख्याल रखना है इसमें कि पहले हमने ये चेक करना है कि अगर वो 4 पे डिविजिबल हो ईयर कि नहीं है. अगर नहीं डिविजिबल होगा तो लीप ईयर है ही नहीं. अगर वो 4 पे डिविजिबल होगा फिर हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी क्या वो 100 पे भी डिविजिबल है. अगर वो 100 पे भी डिविजिबल नहीं होगा और सिर्फ 4 पे डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा. अगर 4 पे डिविजिबल है, इसके साथ साथ 100 पे भी डिविजिबल है, फिर मजीद हम चेक करेंगे क्या वो 400 पे भी डिविजिबल है. अगर 4 पे तकसीम भी हो जाए वो ईयर, 100 पे भी तकसीम हो जाए और फिर 400 पे भी तकसीम हो जाए तब वो लीप ईयर होगा. वरना अगर वो
400 पे तकसीम नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ये एल्गोरिदम है जो मैंने आपके लिए दोबारा रिपीट कर दिया। इसी की बुनियाद बना के देखिए हमने डिसीजन लगाए हुए हैं। ये डिसीजन सिंबल है 4 पे डिविजिबल वाला, ये डिसीजन सिंबल यहाँ पे लगाया और इसमें डिसाइड हम कर रहे हैं कि 100 पे डिविजिबल है। ये डिसीजन है जिसपे हम चेक कर रहे हैं 400 पे डिविजिबल है, और फिर इनपुट आउटपुट का सिंबल से हमने ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं लीप ईयर है या नहीं है, वो मैसेज है। शुरू में देख लें कि स्टार्ट में आ गया, उसके बाद फिर इनपुट ये इनपुट आउटपुट सिंबल आ गया, और आखिर में फिर जो है वो आप देखें ऐसे ही एंड आ गया, चूँकि हमने इनपुट आउटपुट सिंबल में आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर दिया था लीप ईयर होने या ना होने के सिलसिले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक नंबर है उसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल ये होता है कि उस नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स आएंगे उन सारे नंबर्स का हमने प्रोडक्ट ले लेना है। वो प्रोडक्ट जो है वो फैक्टोरियल होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो 6 होता है, और 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो जो है ये फैक्टोरियल इस तरह से आ जाएगा। और 4 का फैक्टोरियल कितना बना 24। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट आ गया और नंबर इनपुट किया, उसके बाद n इज इक्वल टू 1 कि ये हमने चेक करना है इटरेशंस के लिए कि नंबर के से बढ़ ना जाए कहीं इसकी वैल्यू। उसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने 1 को स्टोर कर लिया। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इस वजह से फैक्ट में हमने 1 को स्टोर किया, चूँकि पहली वैल्यू ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना था, इस वजह से। इसके बाद फर्दर देखें, हमने डिसीजन किया कि n की वैल्यू जब तक नम से कम रहे, जो नंबर हमने इनपुट किया जब तक उससे कम रहे या उसके बराबर नहीं हो जाती, उस वक्त तक हमने रेपिटेशंस करते रहना। रेपिटेशंस में क्या होगा, रिपीटेडली जो हम प्रोसेस करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन का करेंगे कि जो फैक्ट की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वापस फैक्ट में ही स्टोर कर देंगे, और n की वैल्यू जो है रेपिटेशंस को काउंट करेगी, इटरेशंस के कितने तक हम पहुंच चुके हैं, तो n की वैल्यू में फिर हम साथ साथ इंक्रीमेंट करके बढ़ाते चले जाएंगे हत्ता कि हम ये डिसीजन की कंडीशन फॉल्स हो जाए, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू जो भी होगी उसको प्रिंट कर देंगे, इनपुट आउटपुट सिंबल लगाया और एंड हो गया। इसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। मैं फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ, फर्ज किया 4 का। अब यूजर नंबर एंटर करता है 4, तो नम के अंदर 4 हो गया। अब n इज इक्वल टू 1 है और फैक्ट इज इक्वल टू 1, n में 1 ले लिया, फैक्ट में 1 ले लिया। अब उसके बाद आगे देखें, कंडीशन आ गई। कंडीशन ये है n इज लेस देन और इक्वल टू नम। देखिए n में 1 है और नम में 4 है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू। अब ट्रू कंडीशन के केस में फिर यस आ गया। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार n, जो कुछ फैक्ट में है वो हमने लेना है, जो कुछ n में है वो हमने लेना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वापस फैक्ट में स्टोर करना है। फैक्ट में 1 था और 1 में 1 था, तो इनका प्रोडक्ट आ गया फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार 1। तो ये चुनाचे फिर फैक्ट में हम क्या स्टोर कर देंगे, 1 स्टोर कर देंगे। अब फैक्ट में 1 आ गया। देखिए फैक्ट में 1 मैंने यहाँ पे इसको अलग करके रख लिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अगले स्टेप में n इज इक्वल टू n प्लस 1, काउंट को आगे बढ़ाना है। तो n में 1 था, 1 में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, n की वैल्यू अब बन गई 2। अब n की वैल्यू 2 बन गई। अब दोबारा से मैं फिर वापस आऊँगा, यहाँ पे देखें अब फिर कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन क्या चेक हो रही है कि देखें n इज लेस देन और इक्वल टू नम, तो n में 2 है, नम में 4 है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन हो गई ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हमने क्या करना है, कंडीशन के ट्रू होने पे हमने करना ये फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय n, जो फैक्ट में है वो हमने लेना है, जो n में है वो हमने लेना है। तो फैक्ट में हमारे पास 1 था, n में 2 था, तो फैक्ट की वैल्यू n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका जवाब क्या बन गया 2। तो आप देखें कि 2 का फैक्टोरियल वैसे भी
2 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, n की वैल्यू में 1 का इजाफा करना है, इंक्रीमेंट। n इज इक्वल टू n प्लस 1। n में 2 था, 2 में हमने 1 ऐड कर दिया, तो अब n में क्या बन जाएगा, n में बन गया 3। अब वापस हम आते हैं, फिर n इज लेस देन इक्वल टू नम। n में 3 है, नम में 4 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर हमने क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार n, फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय n, जो फैक्ट में है वो लेना है, जो n में है वो लेना है, और आपस में मल्टीप्लाई करके फिर फैक्ट में वापस स्टोर कर देना। अब फैक्ट में 2 था, n में 3 था, तो 2 3 जा क्या बना 6। अब फैक्ट में 6 आ गया। अब वैसे भी आप देखें 3 का फैक्टोरियल 6 ही होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो 6 आ गया हमारा। इसका मतलब है फ्लो चार्ट सही काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू में 1 का इजाफा करना है, n इज इक्वल टू n प्लस 1। n में 3 है, 3 में 1 ऐड किया तो क्या बन जाएगा, n में 4 आ गया। अब देखें फिर वापस ऊपर गए और डिसीजन में चेक किया, n इज लेस देन और इक्वल टू नम, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन के ट्रू होने पे हमने फिर क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार n, जो फैक्ट में है वो लेना है, जो n में है वो लेना है, और मल्टीप्लाई करके वापस फैक्ट में स्टोर करना है। फैक्ट में 6 था और n में कितना है, n में है 4, तो इसको मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, तो फैक्ट में अब क्या स्टोर हो जाएगा 24। उसके बाद हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू n प्लस 1। n में 4 है, 4 में हमने 1 ऐड करना है, तो n में क्या बन गया 5। अब वापस हम ऊपर गए, तो अब जरा देखें, वापस ऊपर गए तो क्या हुआ, n इज लेस देन इक्वल टू नम, n 5 हो गया, नम 4 है, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर हमने क्या करना है, प्रिंट फैक्ट, जो फैक्ट में है वो प्रिंट कर दो, तो फैक्ट में 24 था तो 24 प्रिंट कर दिया और एंड हो गया। इस तरह से हमारा फैक्टोरियल सही आ गया। तो बेटे अब आपको पता है कि 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, मल्टीप्लाइड बाय 2 24, मल्टीप्लाइड बाय 1 ये 24 ही है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये 24 ही होता है, और 24 ही आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि एलसीएम हमने 2 नंबर्स का फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले हम करेंगे कि 2 नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर फार्मूला लगा के एलसीएम निकालेंगे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एक्सप्रेशन या फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय एचसीएफ, तो एलसीएम आ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक सादा सी एक सिंगल एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके साथ हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दोनों नंबर्स को इनपुट लेंगे, और याद ये रहे कि दोनों नंबर जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जीरो होंगे तो उस केस में कंडीशंस और ज़्यादा फिर बढ़ जाएंगी, तो फ्लो चार्ट और पेचीदा हो जाना है। इसलिए मैंने शर्त ये रख दी कि दोनों नंबर्स नॉन जीरो हों। फिर कंडीशन ये चेक करनी, n1 इज लेस देन n2, n1 n2 से कम है। अगर एक नंबर दूसरे से कम है तो हमने ये याद रखना है कि a को n1 ले लेना और b को n2। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने डिविडेंड के तौर पे लेना है, और जो छोटा नंबर होगा उसको हमने डिवाइजर के तौर पे लेना है। तो इस केस में कंडीशन n1 ऑलरेडी बड़ा था तो a में n1 आ गया और b में n2 आ गया। इस केस में देखें जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो a में n2 आ जाएगा, b में n1, ठीक है। क्योंकि अगर लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में करते हैं तो हमेशा ये देखें एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि बड़ा नंबर अंदर रखते हैं, छोटे नंबर पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है फिर रिमाइंडर को बाहर रखते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसको अंदर रखते हैं, डिविडेंड बनाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, हत्ता कि ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाता है, हत्ता कि रिमाइंडर हमें जीरो मिल जाए। यही काम यहाँ पे होता है। फिर अब हमने चेक करना है रिमाइंडर जीरो तो नहीं है, नहीं, तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, बी की वैल्यू जो है जो डिवाइजर किया उसमें स्टोर किया, और फिर हमने एक्स में स्टोर किया। उसके बाद फिर पहले नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसको फिर हमने क्या बना दिया, उसको हमने डिवाइजर बना दिया, और जो वैल्यू थी डिवाइजर की उसको हमने डिविडेंड बना दिया। इसलिए ए चूँकि डिविडेंड था तो एक्स की वैल्यू को ए में कॉपी कर दिया। इस तरह से रिपीटेडली हम प्रोसेस करेंगे, और क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएगा, फिर एचसीएफ आ जाएगा उस नंबर का।
और वो HCF क्या होगा, वो A होगा। जो आखिरी हमारे पास डिवाइजर बचेगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो HCF होगा। और फिर हमने फार्मूला लगाना है, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय HCF, तो LCM आ जाएगा। इस केस में हम एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके लिए कर रहा हूँ, दूसरी एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो आपने खुद करनी है। इसमें ज़रा देखें, फ़र्ज़ किया पहला नंबर N1 है, यूज़र 10 एंटर करता है, दूसरा नंबर N2 है, यूज़र उसमें 15 एंटर करता है। अब कंडीशन चेक करेंगे, N1 लेस देन N2, जी बिल्कुल N1 N2 से कम है, ठीक है। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब है ए के अंदर हमने क्या करना है, ए के अंदर N2 की वैल्यू को स्टोर कर देना है और बी के अंदर हमने N1 की वैल्यू। तो ए के अंदर N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, ए की N2 की वैल्यू है 15 और N1 की वैल्यू कितनी बनती है 10। तो बी के अंदर हमने 10 रख दिया। ये इस तरह से हो गया। अभी इसको चूंकि ज़रूरत नहीं है, इसको फिर हम साइड पे कर लेते हैं। यहाँ बाद में इन्होंने वैल्यूज से हमारे काम आना है जब हमने LCM निकालना। इसके बाद अब देखें क्या करना, ये किया, उसके बाद हमने चेक करना है B0 नहीं है, बिल्कुल B0 नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, X के अंदर B की वैल्यू को रख देना है। एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने B की वैल्यू को रखा। ये B की वैल्यू कौन सी है जी, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसको गौर करें, याद करें जी। P जो है बेटे वो डिवाइज़र है, डिवाइज़र की वैल्यू को हमने X के अंदर एक टेम्परेरी वेरिएबल में रखा, क्योंकि हम डिविडेंड और डिवाइज़र को चेंज करना चाहते हैं। वजह ये कि जो रिमाइंडर है, बचेगा एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को हमने अब डिवाइज़र बनाना है, और जो डिवाइज़र था पहले वो डिविडेंड बनेगा। इस वजह से हमें, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से ये काम करना है, तो इसलिए किसी जगह पे हमें वैल्यू को स्टोर करके तभी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमने काम किया कि एक X नाम की मेमोरी लोकेशन बनाई और उसमें B की वैल्यू जो थी वो 10 उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब X के अंदर 10 आ गया। उसके बाद B की वैल्यू क्या है, A mod B, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास है 15 और B की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 10। तो 15 mod 10, 15 को 10 पे डिवाइड किया, तो 15 को 10 पे डिवाइड किया तो क्या होगा, 10 1s are 10, रिमाइंडर क्या बचा 5। तो B में क्या आ जाएगा, B A mod 15, तो B में फिर वैल्यू क्या बन जाएगी 5। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने 15 को 10 पे डिवाइड किया, 10 1s are 10, कोशेंट 1 आया और रिमाइंडर क्या बना 5। अब ये बच गया। अब रिमाइंडर में हमने B की वैल्यू, इसको हमने कर दिया ये B की वैल्यू। अब B में हमारे पास आ गया 5। अब A में हमने X की वैल्यू स्टोर कर देनी। अब चूंकि जो डिवाइजर था वो हमने चेंज कर देना, तो अब 10 पे डिवाइड किया, तो अब A के अंदर क्या आ जाएगा, ये बन गया A और A के अंदर 10 स्टोर हो गया। अब चेंज कर दिया पहली डिवीजन के बाद। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या होना है। नेक्स्ट के फिर हमने दोबारा चेक करना है। यहाँ पे देखें B नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल B 0 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, X की वैल्यू जो है उसमें B की वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब X के अंदर हमने B की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ये मैंने B की वैल्यू को X के अंदर स्टोर कर देंगे, B की वैल्यू को X के अंदर स्टोर कर दी, जो कि 5 थी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, B इज इक्वल टू A मॉड B, A को B पे डिवाइड करना और रिमाइंडर को चेक करना है। जो रिमाइंडर आएगा वो हमने स्टोर करना है B के अंदर। अब चनाचे A के अंदर 10 है, B के अंदर 5 है, तो 10 मॉड 5 क्या होगा, 10 को 5 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, 5 2s are 10, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब B के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू बन गई B की, बल्कि B की इसमें आ चुकी भी है, A की जरूरत नहीं है। तो B इज इक्वल टू A मॉड B, 10 मॉड 2, ये आ गया 0, ठीक है।
और सॉरी ये 0 आ गया। और फिर हमने क्या करना है, ए की वैल्यू में हमने एक्स की वैल्यू रख देनी है। जो एक्स की वैल्यू है वो हमने ए के अंदर रख देनी। अब एक्स के अंदर क्या था, एक्स के अंदर तो हमारे पास 5 था। जरा देखिए, ये देखें, एक्स के अंदर यही वाली वैल्यू थी जो कि पहले बी के अंदर थी। एक्स के अंदर था 5। ये देखिए, एक्स की वैल्यू 5 जो थी, अब हमने किसके अंदर स्टोर करनी है, ए के अंदर। चुनाचे ए के, यहाँ पे मैंने ए कर दिया, ए के अंदर 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब बी के अंदर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें देखें मजीद क्या है, बी इज इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 जी। अब देखें, अगर 0 के बराबर नहीं है तो इटरेशन होगी, तो बी तो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब रिपीट होना बंद हो गया। चुनाचे HCF फिर क्या आया, ए, और HCF बन गया 5। अगर ये हम देखें तो 10 और 15 का HCF 5 ही बनता है। अब हमने निकालना है LCM, तो उसमें N1 था हमारे पास, ऊपर देखें क्या था, N1 10 था, N2 15 था। तो N1 10 था और N2 जो है वो बन गया 15, और इसको हमने किस पे डिवाइड कर देना है, 5 पे। 5 HCF है, तो 5 3 जा 15, तो 10 3 जा 30, LCM क्या बन गया, 30। और प्रिंट LCM, जो LCM की वैल्यू है वो हम प्रिंट कर देंगे, 30 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि एक नंबर को इनपुट करना है और उसके फैक्टर्स को डिस्प्ले करना है। नंबर को चेक करना है, नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फैक्टर के अंदर 1 रखना है, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, नंबर पे हमने फैक्टर को चेक करना है, वो नंबर से छोटा रहे या नंबर से बड़ा ना हो, या नंबर के इक्वल तक हो सकता है, क्योंकि हर नंबर अपने आप का भी तो फैक्टर होता है, और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ये भी अंडरस्टूड है। तो फिर हमने क्या करना है कि नंबर को फैक्टर पे डिवाइड करके देखना है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरा पूरा तकसीम हो जाए, तो वो नंबर फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं, एक नंबर है 6, इसके लिए चेक करते हैं। तो नंबर इनपुट किया 6। अब इसमें हमने देखना है, फैक्टर में 1 स्टोर कर दिया। अब फैक्टर की वैल्यू को हमने चेक करना है, क्या 1 से ये कम है या नहीं। यहाँ पे ज़रा देखें, फैक्टर की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू नम, बिल्कुल कंडीशन होगी ट्रू। तो फिर क्या है, नंबर को फैक्टर पे डिवाइड करें। अब नंबर को फैक्टर पे डिवाइड करें, 1 6 टाइम्स 6, रिमाइंडर 0 आ गया, बिल्कुल हो गया, और फैक्टर को प्रिंट कर दें, 1 जो है 1 फैक्टर हमारा निकल आया। इसके बाद अब देखें, उसके बाद जो फैक्टर में है वो हमने लेना है, और फिर फैक्टर की वैल्यू में 1 को ऐड करना है। फैक्टर देखें, फैक्टर हमारे पास 1 था, 1 में 1 ऐड किया, तो अब इसको हमने देखना है 2, 2 के लिए अब चेक करना है। तो 2 पे देखें क्या होगा, जब 2 पे देख रहे हैं तो 12 से वापस आए, यहाँ पे फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू नम, बिल्कुल 2 इज लेस देन और इक्वल टू नम, बिल्कुल ठीक हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। यस, नम को मॉड, नम को डिवाइड करें, फैक्टर नम मॉड फैक्टर। तो अब देखें, नंबर है 6, फैक्टर में क्या है, 2 है। ये जरा देखें, नम में 6 था और फैक्टर में 2 था, तो 6 को 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसलिए 2 जो है, चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 2 भी फैक्टर हुआ, इसलिए 2 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद फिर हमने देखना है, फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर प्लस 1, जो फैक्टर की वैल्यू है उसमें ऐड करना। अभी फैक्टर क्या था, 2, 2 में 1 ऐड किया, तो क्या बन गया, ये बन गया 3। तो अब जरा देखें 3 के लिए क्या बना, इसको आप देखें वापस, 3 इज लेस देन और इक्वल टू नम, कंडीशन देखें, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर नम मॉड फैक्टर, 6 को 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0, इसलिए 3 भी इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद फिर अब जरा देखें,
फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार 1, फैक्ट प्लस 1 सॉरी। अब फैक्टर को फैक्टर में हमने ऐड करना है अगली वैल्यू के लिए। फैक्टर में अब 3 था, 3 में 1 ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। अब 4 के लिए हमने चेक करना है जी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू नम। ये कंडीशन हम देखते हैं, कंडीशन हो गई ट्रू, 4 इज लेस देन और इक्वल टू नम, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर यस हो गया, दोबारा हमने डिसीजन लेना है नम मॉड फैक्टर। नम में 6 था, फैक्टर में 4, 6 4 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, जब डिविजिबल नहीं है, नो के केस में फिर हमने आना, प्रिंट नहीं होगा, ये याद रहे। नो के केस में यहाँ पे ये प्रिंट को जंप करके यहाँ पे आना है, फैक्टर की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देना है। तो 4 + 1 क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। अब 5 के लिए हमने चेक करना है, तो अब जरा देखें, 5 इज लेस देन और इक्वल टू नम, कंडीशन हो गई ट्रू, यस। तो 6 को 5 पे नम मॉड फैक्टर, तो नम में 6 है, फैक्टर में 5 है, 6 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर क्या आया, 0 नहीं आया, चुनाचे कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन के फॉल्स होने पे प्रिंट नहीं होगा, नीचे आ जाएगा फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर प्लस 1। अब फैक्टर में क्या है, 5 में 1 ऐड करके क्या बना दिया, 6 बना दिया। तो अब जरा देखें, 6 के लिए फिर दोबारा से चेक किया, फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नम, 6 इज लेस देन और इक्वल टू नम, कंडीशन हो गई ट्रू। तो नम मॉड फैक्टर, तो नम में 6 है, फैक्टर में 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आया 0, कंडीशन हो गई ट्रू, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब फैक्टर प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 6 जो है ये भी फैक्टर था। उसके बाद फिर आगे देखते हैं फैक्टर की वैल्यू क्या, फर्दर देखें यहाँ पे, फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर प्लस 1। अब फैक्टर में 6 था, इसमें हमने 1 का इजाफा कर दिया, तो फैक्टर में अब क्या बन गया, 7। तो अब ये देखें 7। तो अब इस कंडीशन को चेक करना है, वापस ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके ये कंडीशन को चेक करेंगे। फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नम, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन हो गई फॉल्स। ये कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ से देखें सीधा नीचे आ जाएगा, एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया। चुनाचे 6 के फैक्टर क्या बने, 1 2 3 6, और यही इसके फैक्टर बनते हैं। इसी तरह से दूसरा एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5, आपने इसके फैक्टर मालूम करने। उम्मीद है आप बच्चों आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। पहला चैप्टर मुकम्मल तौर पे डिस्कस हो चुका है। किसी किस्म का इशू हो तो मुतलका टीचर से आपने रब्ता कर लेना। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।